हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रामायण में कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। राम कथा सुनने से हमारे मन में संतोष होता है और हमें आगे में सुख और धन की प्राप्ति होती है। राम कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप ज़रूर सुनिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रानी ने अनेक प्रकार के दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर कुबड़ी ने तिर्या चरित्र ठाना और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हो, आपका सुख आहीवान दिन दिन दूना होगा। जेहराउर अति अनभलता का, सोई पाई फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं सोवी, भूख निबासर नींद न जामिनी। जिसने आपकी ऐसी बुराई सोची है वही इसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह बुरी सलाह सुनी है तब से ना तो दिन में भूख लगता है और न रात में नींद आती है। पूछहु गुनहि रेख तिन खाची, भरत भुआल होन यह साची। भामिन कहूँ तो कहे उपाऊं, मैं तुम्हारी सेवा बसराऊं। मैंने गुनियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य है। भामिनी, जो करो तो मैं उपाय कहूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा से तुम्हारे बस में है। पढ़ऊं कूप तुम बचन पढ़ा, सकहूं भूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देख बड़ा, कसन करब हित लाग। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रानी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देखकर कहती है, मैं उसे अपनी भलाई के लिए क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कुबल के कई, कपट छुरी उर पावन देई। लखइन रान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पस जैसे। कुबरी कसाइन ने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके केकैया को अपनी बात मानने के लिए स्वीकार कराया। केकई अपने पास के दुख को वैसे ही नहीं देखती है जैसे बलि पशु हरी घास को तो चरता है, पर आसन मृत्यु की ओर उसका ध्यान न रहता है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देत मनहु मधु महुरन घोरी। कहीं चेरी सुधि आही के नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोई पाही। मंथरा की ये बात सुनने से तो मधुर है, परंतु परिणाम कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर दे रही है। कहा, हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी उसकी सुध है या नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासा, देहूँ लेहि सब सावत हुलासा। आपके वे दोनों वरदान जो राजा ने के पास धरोहर है, उन्हें आज मांग कर अपनी कथा छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राज्य और रामचंद्र को वनवास दे, सौत का सब आनंद छीन लो। भूपति राम सकथ जब करही, तब मांगे हूँ जेहि बचन नोटरही। होइया काज आज निसि बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। किंतु जब राजा रामचंद्र की सौगंध खाए तब मांगना, जिससे बात न टले। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा, मेरी इस बात को प्राणों से भी प्रिय समझो। बर कुघात करी पात किनी, केहिस कोप गृह जाऊं। काज सवारे सजग सबो, सहसा जान पैताऊं।
मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार उस पापनी मंथरा ने कैकेयी के ऊपर बड़ी घात लगाकर कहा कि अब तुम कोप गृह में जाओ और सब काम होशियार के साथ करना, राजा पर जल्द विश्वास न करना। कुबड़े ही रानी प्राण प्रिय जाने, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही रम हित न मोर संसारा, बड़े जात कई भाई साधारा। फिर तो कुबड़ी को रानी कैकेयी प्राणों के समान प्रिय समझकर बड़ी बुद्धि वाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरे तेरे समान इस संसार में मेरा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू मुझ बहते हुए की आधार हुई। जे विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते ही चक पुतर आली। बहु विधि चेहिर आदर देही, कोप भवन गबनी कैकेयी। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर दे तो मैं तुझे अपने आंखों से पुतली कर लूंगी। इस प्रकार दासी मंथरा को बहुत प्रकार से आदर देकर कैकेयी कोप भवन को चली गई। विपत्ति बीज बरसाए तुचेरी, भुई भय कुमत कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर देव दल दुख फल परिणामा। महापापिनी पापिती की बीज है दासी मंथरा, वर्षा ऋतु है कैकेयी की दुर्बुद्धि ही पृथ्वी है। दोनों वर उसके अंकुर के दो नवीन पत्ते हैं जो कपट रूपी जल पाकर आगे है, और जो अंत में दुख होगा वह इस पौधे का फल है। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी क्रोध कर सांस लाकर कोप भवन चली। उसकी दुर्बुद्धि ने उसे राज्य करते हुए नष्ट कर डाला। नगर में राज तिलक का हर्ष है, किंतु उस कुचाल की खबर किसी को नहीं है। प्रमुदित पुर नर नारी सबो, साँझ सुमंगल चार। एक प्रबसही एक निर्गमा, भीड़ भूप दरबार। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हैं, मंगलाचार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है। बाल सखा सुनहि हर साही, मिलहि दास पांच रम पै जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहचाने, पूछहि कुशल खेम मृदुबाने। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी राज तिलक की बात सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं और 10 पांच मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उनका प्रेम जानकर आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों में कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबानिहारा। फिर आज आज्ञा पाकर घरों को लौटते और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निभाने वाला कौन है। जेमी जेमी जोन करम बस भरमी, तहाँ तहाँ ईस दिव्य हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, हूँ तात यह और निबाहूँ। हे विधाता, हम कर्म बस जिन जिन योनियों में जन्मे उन योनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हो और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और इसका अंत तक निर्वाह हो। अस अभिलाष नगर सब काहूँ, के सुता हृदय अति दाहूँ। कौन न कुंगति पाई न साई, रहन नीच मते चतुराई। एक और तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकेयी को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है।
सांझ समय आनंद निपा गायहु के कई गे गबन निठुरता निकट किए जनुधर देह स्नेह मंगल भवन या मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक केकैया के भवन में गए, मानो निठुरता के पास साक्षात शनि ही शरीर धारण करके गया हो। कोप भवन सुनी सुख चौराऊं भय बस अगहुर परम न पाऊं सुरपति बसहि बाह बल जाके नरपति सकल रहाई रुख ताके। राजा दशरथ केकई के कोप गृह में जाने की बात सुनकर सकुचा गए, भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजा लोग जिनका रुख देखा करते थे। सो सुनित रिस गयहु सुखाई देखहु काम प्रताप बराई सुल कुशिल आशीष अवनाई निहोरे तेरति नाथ सुमन सर मोरे। वे ही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़कपन तो देखिए, जो राजा अपने अंग पर त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट सहने वाले हैं, वे रतिधान कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभे रनेश प्रिय पहि गयहूं देख दशा दुख दारुण भयहूं भूमि शयन पट मोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते केकई के पास आए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई भूमि में लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने है तथा गहने उतारकर उसने बिखार दिए हैं। कुमति कास कुबे साफाबी अनवहि बात सूच जन भाभी जाय निकट निपुकह मृदु बानी प्राण प्रिय कही है तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह सुकेश कैसा फब रहा था, जो मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रहा है। राजा उसके निकट जाकर मीठी वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो? तुरानी रिसानी परिसत पान पीत निवारिये मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भात निहारिये दो बास नार रस दसन बर मरम ठारहु देखहि तुलसी निपति भक्तम व्यता बस काम कौतुक लेखहि बार बार कह राह सुमख सुलोच पिकवचान कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप करो मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ केकई को प्यार से हाथ द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानो सांपिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती है। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सांपिनी की दोनों जिभें हैं और दोनों वरदान दांत है कि कई सांपिन के समान मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस में होने के कारण उसके क्रोध को काम कीड़ा ही समझ रहे थे। राजा बारंबार कहते हैं कि सुमखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण सुनाओ। अनहित तोर प्रिय के किन्ना केहि दुई सिर केहि जमु चहलिन्ना कहूँ केहि रंग कहीं करे नरेशो कहूँ केहि निपहि निकासे देहूं। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है? किसने दो सिर हो गए हैं? जिस
जन्म लेना चाहता है। बता किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहूं तोरे अरे अमरा मारे काह कीट बपेर नर नारी जान से मोर सुभाऊ सबोरु मनुभव आनन चंद चकोरु। यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, फिर संसार रूपी पुरुष तो किस गिनती में है। हे सुंदरी, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपट कर तोहि भामिनी राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरा प्राण चारों पुत्र परिजन तथा प्रजा सब तेरे बस में है। इससे यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मगु मन भामित बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। धरि कूधर सुमझि जिय देखूं बेग प्रिय परिहरहि कुबेसु। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेश को शीघ्र ही त्याग दो। यह सुनी मन गुथी शपथ बड़ी बिसही उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृगा मनहु किराती निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर निर्बुद्धि के कई हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देख कई कीर्तनी जाल रच रही हो। पुनि कह राहु सुहद जे जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयहु तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। फिर राजा दशरथ जी के कह को सुहद समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरे मन को भाने वाली बात हो गई है। नगर के प्रत्येक घरों में आनंद उत्सव हो रहा है। राम ही देहु काल जुब राजू सजहि सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरा जनु छुई गयहु पाक बर तोरा। कल राम को युवराज पद दूंगा। हे सुनैनी, मंगल साजो। दशरथ जी के वचन से केकई के हृदय में असहा ढेस लगी मानो पका बर तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे प्रिय बीस ते ही गई चोर नार जिमि प्रगट नर हो रोय। अलखहि भूप कपट चतुराई कोट कुटिल मान गूढ़ पढ़ाई। मंगल भवन मंगल हारी दरबार सुदशरथ अजीर बिहारी। ऐसी पीड़ा को भी केकई हंसकर छिपा ली जैसे कोई चोर की स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती। राजा ने उसका कपट चतुर्य न समझा क्योंकि वह करोड़ कुटिल में श्रेष्ठ गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीत निपुण नर ना हो नारी चरित जल निधि अब गाहूं। कपट स्नेह बढ़ई बहोरी बोले बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा दशरथ नीति निगुण थे पर स्त्री चरित्र समुद्र सा अगाध है जैसे राजा दशरथ जी नहीं जान सकते। तब के कई कपट पूर्ण प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई पुनः बोली, मांग मांग पे कहूँ प्रिय कबहु न देहि न ले। देना कहूँ वरदान दुई ते आबत संदेह। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो बराबर ही कहते हैं परंतु कुछ देते लेते नहीं। आपने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, यह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। जाने हूँ परम राहु हंसी कहीं तुम्हीं को कोहाब परम प्रिय आही। थाती राख न मांग काऊं बिहस गयो मोहि भोर सुभाऊं।
राजा हंसकर कहने लगे, मैं तुम्हारे भेद समझ गया। तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं और सीधे स्वभाव के कारण मुझे भी भूल गया। झूठे हूँ हम ही दोष जन दे हूँ, दुई के चारि मांग को मकले हूँ। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई बड़ू बचन न जाई। 2 के 4 क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे झूठा दोष मत दो। रघुकुल में सदा ये रीति चली आई है कि प्राण भले ही चला जाए पर वचन नहीं टलता। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोटि के गुंजा। सत्य मूल सब सुकुल सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। झूठ बोलने के समान अन्य पाप के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर सुकृत की जड़ है, ऐसा वेद और पुराण से विदित है और मनु जी ने भी ऐसा ही गान किया है। तेहि परिराम शपथ करि आए, सुकृत स्नेह अबध रघुराए। बात डिढाई कुमति हंस बोले, कुमति कुबिहग कुलह जनु खोली। इस पर भी सुकृत और स्नेह की मर्यादा राम की कसम के कई बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमति कुसत्य शिकारी ने बाज की आंख पर की टोपी खोल रही है। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभंग समाज। अभिलहि जीम छारन चही, बचन भयंकर बाज। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में केकई रूपी व्याधिनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भामत जी का, देहु एक बरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। केकई के वचनों से राजा का दुखित होना